अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 से 29 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा जोहल तमाम माजाइजा के 12वें घर में रहते हुए आपके हासदीन की जो रेशा दबानियां हैं उनको सामने लाने का सबब बन सकेगा, जबकि नागहानी अखराजात भी आपके इमरजेंसी एक्सपेंस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। आपके फाइनेंशियल हाउस में बदस्तूर मुश्तरी की जो साथ नजर है वो जारी सारी है। इसके बायस आपके करियर और कारोबार में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे। 27 और 28 जनवरी को जोरा जोल तरबी की वजह से आपके सियासी और समाजी उमूर खासे संजीदा रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा तवज्जो रखना होगी, जिसकी बिना पर मसाइल का हल जो है वो भी संजीदगी से आपको तलाश करना होगा। ऐसे में वक्त का ज़िया जो है वो हालात में मजीद परेशानी का सबब बन सकता है। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। 23 जनवरी को मुखालफिन और खुफिया दुश्मन आपके बेनकाब हो सकेंगे। 24 को हर काम दोस्तों और बुजुर्गों के मशवरे से करिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा है। 25 जनवरी को समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके आपको मुयस्सर आ सकते हैं। 26 जनवरी को घरेलू जो मसरूफियात हैं उनमें खासा इजाफा हो सकता है। 27 जनवरी को अपने मुखलिसीन या मुखलिस दोस्त अहबाब के उम्मीद अफजा मशवरे और उनकी जानिब से मुमकिन तौर पर माली और इखलाकी मदद से आपका हौसला बढ़ सकता है। 28 जनवरी को नैब मशागल अपनाने के अलावा ज़राए इब्लाग में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ सकेंगी। 29 जनवरी को आप अपने मकासद की तकमील में कोशा रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और इसी वजह से मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 24 और 26 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हम दिन 29 जनवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा जोहल तमाम नज़ाइजे के 11वें घर में रहते हुए हल्का अहबाब में मौजूद मतलबी अफराद को आपसे दूर करने और खुफिया हक़ाइक़ को सामने लाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम यूरेनस बदस्तूर तमाम मज़ाइजे के तीसरे घर में रहते हुए 27 और 28 जनवरी को ज़ोहरा ज़ोहल तरबी के बायस हालात के पेश नज़र दूसरों से इख्तलाफात आपके जो उनको जन्म दे सकता है, जबकि सियासी और समाजी पोजीशन आपकी हस्बे मंशा या हस्बे ख्वाहिश नहीं होगी। इसलिए आपको बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 जनवरी को आप माली मामलात में आपको जल्दबाजी या गफलत से काम नहीं लेना चाहिए था, यानी ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और मौजूद ज़रूरत से ज़्यादा आपको जो है वो सुस्त भी नहीं होना चाहिए। 24 जनवरी को सरमायाकारी अमल में आ सकेगी, जिसकी वजह से रुपये पैसे का हुसूल मुमकिन हो पाएगा। 25 जनवरी को कुछ काम कानून कुदरत के तहत भी अंजाम दे पाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे और इनका एहतराम करना है आपको। अल्लाह की तरफ से जो कुछ होंगे तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही होंगे। 26 जनवरी को कुछ ख्वाह अफराद जो हैं उनकी अचानक मंगनी या शादी का कोई पैगाम जो मिल सकता है या ऐसा प्रोग्राम कोई तय हो सकता है। 27 को अजीज़ व कारब के यहाँ किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 28 जनवरी को आपके मुलाजमती उमूर तवज्जो तलब होंगे, लेकिन कानूनी मामलात में कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। 29 जनवरी को कारोबार के सिलसिला में कोई खुशी आपको हासिल हो सकती है, जबकि सरमायाकारी जो है वो मुनाफाबख्श साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम दिन है वो 24 और 26 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मौजूदा हफ्ते में जो मनफी असरात का हामिल दिन है वो 29 जनवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मुश्तरी तमाम मज़ाइजे के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में मुस्बत पहलू उजागर करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमाम बदसूर ताले में ही रहते हुए 24 और 25 जनवरी को तारज नेपच्यून तस्दीस के बायस आप अपने तख़य्युलात को हकीकत का रंग देने की जो कोशिश करेंगे उसमें ये स्टार आपको फेवर करेंगे, जबकि आपकी सोच जो है खासी पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से मुस्तहकम फैसले भी कर सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात जो है ये है कि वो आपकी फनकाराना सलाहियतें जो हैं, आपका जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो हाईलाइट होंगी, उनको आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और जब वो निखरेंगी तो यकीनन आपको एप्रिसिएशन मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 जनवरी को दोस्तों और अजीज़ों कारब के साथ साथ ख़ानदान के अफराद के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 24 जनवरी को अजीज़ों कारब के साथ आपको खुश अखलाकी और नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए।
25 को मुलाजमत के सिलसिले में सफर पेश आ सकता है, जबकि आप दूर दराज से कोई खुशखबरी भी सुन सकेंगे। 26 जनवरी को कारोबार में शरीक अफराद से अच्छा रवैया रखिएगा, वरना ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। 27 जनवरी को अपने इर्द गिर्द के अफराद से गैर जरूरी उमूर में बहस करने से, बहस तमीज से गुरेज कीजिएगा, वरना आपके ताल्लुकात खराब होने में वही दिल में कोई ना कोई बात बैठ सकती है। 28 जनवरी को समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे। 29 को खानदानी तकरीबात में शिरकत के मौके मिलने की वजह से आप खुशी महसूस करेंगे और आपका हल्का अहबाब भी जो है वो वुसअत इख्तियार कर सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 24 और 29 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो हैं या मनफी असरात के हामिल दिन 26 और 27 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक आमिर मियां और एस्ट्रोक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।